नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 19 तारीख को अभी-अभी सी टेट का ऑफिशियल आंसर की आया है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन सही हुए हैं, आयोग ने जिस क्वेश्चन को सही माना हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। और आप लोग अपने पुस्तिका को, जो आपकी प्रश्न पुस्तिका थी, उसको आप लेके आप मिला लीजिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन सही है, जिसको आयोग ने माने हैं सटीक उत्तर, जिसे आयोग सही करेगा। तो आप देखिए आप कितने क्वेश्चंस को पा सकेंगे। थोड़ा सा ये आंसर की लेके थोड़ा सा बहुत छात्रों में कोलाहल था कि जल्दी से आंसर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है जूनियर वालों का। तो इसलिए इस आंसर की को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी जल्दी से आ जाए। तो आखिरकार सीटेट आयोग ने जो है आंसर की दे दिया। तो हम प्राइमरी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को मिलाएंगे अपने क्वेश्चन से। आइए देखते हैं कौन कौन सा आयोग ने सही माना हुआ है। तो देखते हैं, एक पहला प्रश्न जो था बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो इसको वही मांगा है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। हम जल्दी जल्दी से यहाँ देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें दोस्तों। दूसरा प्रश्न था निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसमें आप देख सकते हैं इसने ऑप्शन नंबर ए वाला यानी पहला वाला ऑप्शन माना हुआ है। अगला देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। तो यही परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हुआ है। तो लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसमें जो आंसर सही दिया है आयोग ने, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसमें देख सकते हो आप किसके किसके क्वेश्चंस के आंसर बदल रहे हैं। हालांकि अभी तक तो जो ज़्यादा चर्चे में थे वही क्वेश्चंस को आयोग ने माना है। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन अलग तरीके से उसने डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट था हार्वर्ड गार्डनर ने बहुविधि सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें जो सही ऑप्शन आयोग ने लिया है, शारीरिक गति, संवेदना, संवेदना और खिलाड़ी, ये वाला सही ऑप्शन है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के इसमें जो सही ऑप्शन माना हुआ है वो क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अगला देखते हैं, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए एक गुण और साधन के रूप में। आप लोग अपने आंसर्स को मिलाते रहिए। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये वेरी सिंपल था, लेव वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला देखते हैं, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो छोटी मुद्रा वाली मार्कशीट। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित है दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। आगे देखते हैं, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप को देकर, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखते हैं, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो उनके पढ़ने और लिखने के कौशल के अनुसार।
कौशल के विश्लेषण के अनुसार। अगला है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपनी मनोभाव और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अधिगम एक जटिल और सक्रिय, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण, इसका जो सही ऑप्शन है वो है समझना। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को समझना चाहिए। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक और प्रतिस्पर्धी, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है? तो पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चों के विषय में चिंतन के लिए जो उस कथन सही नहीं है वो है आप कथन नंबर दूसरा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, बल्कि क्या हो सकता है, अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे को विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमें प्रगतिशील। अगला है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो इसमें तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका द्वितीयक कारक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, द्वितीयक कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो ये किया था जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर दूसरा, पहला यहाँ पे सही माना है। तो ये आपके साइको के प्रश्न थे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको और सारे सब्जेक्ट के प्रश्न अभी मैं अपलोड कर दूंगा, आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करिए ताकि सब लोगों को पता चल सके। धन्यवाद।